नमस्कार। कटनी की टीम आई हुई है। स्वागत है जी कटनी में। अभिनंदन है सर, अभिनंदन है। आज हमारे कटनी शहर में पूर्व डीजीपी श्री मैथिली शरण जी गुप्त का आगमन हुआ है और हमारे कटनी शहर के जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक हैं, श्री सुबोध अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, आदरणीय प्रकाश भौमिया जी हैं, आदरणीय हमारे अरुण नामदेव जी हैं और मैं स्वयं अरविंद गुप्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन सचिव, और अपने बीच पधारे मैथिली शरण गुप्त जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। थैंक यू सो आज हम उनके बीच में बैठ करके कुछ नए विषय पर एक नई चर्चा के साथ यहाँ आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। थैंक यू। इस भव्य स्वागत के बाद जो है आगे की बात प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा का विषय ये रहेगा कि हमें ठीक ढंग से आज़ादी नहीं मिली है। 1857 की क्रांति के बाद जो उस क्रांति को कुचलने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए, भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, यह बहुत ही अफसोस का और दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने वही नियम हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, जहाँ पर कि न्याय को देना मंशा ही नहीं थी। न्याय का एक ढकोसला किया गया। उस ढकोसले के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि लंबे समय तक आप उसमें फंसे रहें और आपकी संपत्ति बिक जाए और आपको न्याय ना मिले। इस तरह से बनाए गए नियम कानून दुर्भाग्य से हमारे ऊपर थोपे हुए हैं और सुधार के नाम पर जो कुछ थोड़ा बहुत किया गया है सुबोध जी, वो ज्यादा इस बात के ऊपर है कि आज की लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए हैं। तो सही मामले में जो हमारी भारत की जनता है वो अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़ी गुलाम हो गई है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बहुत हद तक सहमत है। तो अभी हम जो है उस पर बात नहीं करेंगे। क्राइम फ्री भारत पर 4400 वीडियोज हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि अब तक यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, और एक वीडियो उसका रोज देखेंगे तो आपके अंदर की जो ऊर्जा का प्रवाह है वो बदल जाएगा। आपके अंदर की हताशा, निराशा, बेबसी खत्म हो जाएगी और एक नई ऊर्जा का सूत्रपात आप महसूस करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको थोड़ा सा उसको देखने का तरीका भी बता देता हूँ। आप क्राइम फ्री भारत टाइप करके उसे सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और फिर इसके बाद जो है उसको वहाँ पे मत देखिए। आप जो है YouTube चैनल पर नीचे प्लस साइन के बगल में सब्सक्रिप्शन टैब है, उसको दबाइए। उसको दबाने के बाद आप YouTube चैनल पे पहुंच जाएंगे और उसमें ऊपर क्राइम फ्री भारत लिखा होगा तो उस पर क्लिक करके व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो आप चैनल के अंदर होंगे। फिर आप वीडियो देखना चाहें, लाइव देखना चाहें, शॉर्ट देखना चाहें, जो भी आप देखना चाहेंगे वो आप देख सकेंगे। ये तो इसलिए जो है ना ये तरीका है। अब क्विकली हम इस बात पे आए कि अभी हम बहुत विलंबित हैं। आज 28 तारीख हो चुकी है। 31 तारीख तक नामांकन 30 तक है। 31 तक है। हाँ, इसी 31 तक। 31 तारीख को जो है ना नामांकन क्लोज हो जाएगा। 3 नवंबर तक जो है विड्रॉल क्लोज हो जाएगा। लिहाजा आज हम उस रणनीति पे बात करेंगे कि क्या हम क्विकली ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें माननीय शिवराज सिंह जी जो कि बुधनी से विधायक हैं वो बुधनी से पराजित होंगे, और माननीय कमलनाथ जी जिनको छिंदवाड़ा मॉडल पर बड़ा गुमान है, हालांकि वो कोई मॉडल है नहीं, और वो वहां छिंदवाड़ा से भी हारेंगे। तो मैं क्विकली क्या करना है उसको बताने की कोशिश करूंगा और बीच में आप जो भी प्रश्न आपके जेहन में आ रहे हैं तो उससे पूछिएगा। तो क्या आप इतनी बड़ी चीज को सुनने के लिए, अब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, सभी तैयार। वाह, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें ऐसे अच्छे लोगों का हर विधानसभा में 4-5 ऐसे लोग जो कि भारत को रियली बदलना चाहते हैं, जो उस महापरिवर्तन के वाहक बनेंगे जिस महापरिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम करना है कि क्या हम 230 विधानसभा सीट्स का जो नंबर लिख लें और जहां जहां के हम प्रबुद्ध नागरिकों को जानते हैं उनको जो है जोड़ें। और कैसे जोड़ना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए।
तो व्हाट्सएप ग्रुप किसके साथ बनाइए? आप मेरे साथ बनाइए, राइट, और फिर मुझे एडमिन बना दीजिए। फिर विधानसभा वाइज लोगों को जोड़िए, और जिन जिन के नाम आप जानते हैं वो आप कर लीजिए, जिनके आप नाम नहीं जानते हैं उनका अपने साथी से पूछिए कि भाई 4-5 अच्छे लोगों को लाना है, और इन लोगों की जिम्मेवारी क्या होगी कि इन्हें जो उस क्षेत्र के कहना चाहिए निर्दलीय हैं, या ऐसे छोटे दल जिनका एग्जिस्टेंस और ना एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, वो वर्षों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। निर्दलीय तो कुछ सीटें जीत जाते हैं, लेकिन हमारे जो है ये बड़ी बड़ी पार्टी वाले जिनकी ईगो इतनी हाई है, वो कभी उन्होंने जो है ना अपना खाता नहीं खोला है, राइट। तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि उनका प्रयोजन क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं इतने सालों के लिए, क्या मकसद है, किसी अन्य मकसद से हैं या सच में वो देश का हित चाहते हैं। तो ऐसी पार्टियों वाले लोगों का भी जो उनका नामांकन भर गया है, उनका नाम नंबर उसमें सेव करके उनको इसी ग्रुप में जोड़ते जाइए और सबको एडमिन बनाते जाइए, राइट, जिससे कि वो आगे लोगों को जोड़ सकें। तो सबको एडमिन बनाते जाइए, और ये 1000 के लगभग लोग हो सकते हैं। जब लगे कि ज्यादा हो रहा है तो एक सिमिलर ग्रुप और क्रिएट करते जाइए, तो इस तरीके की वो कवायद चलती जाएगी। अब इसमें करना क्या है? ये ग्रुप रेडी हो गया है और मैं एडमिन हूं, तो सबसे पहला काम इससे ये होगा कि हम जो है जैसे ही एडमिन बनेंगे, हम इनको अपनी कम्युनिटी में जोड़ पाएंगे। लिहाजा हमारा इनसे बिना कष्ट उठाए, बिना इनकी आपके ग्रुप में जाए हुए हमारी फीड पहुंचने लगेगी। तो एक संचार का बड़ा पावरफुल सिस्टम, क्योंकि समय कम है, तो सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट, नंबर 1। अब इनको करना क्या है? जो ग्रुप बन गए हैं, इन्हें जो है निर्वाचन आयोग से अदरवाइज उन विधायकों की नाम और सूची प्राप्त करना है और उन्हें इसमें जोड़ना है। फिर क्या करना है? नंबर 2 पे उन्हें एक कक्ष में इकट्ठा करना है और उनसे बात करना है, और लगता है तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाए, और यदि कोई बड़ा सा जो है ना प्रोजेक्टर टाइप का या टेलीविजन पे उसे कास्ट कर दिया जाए, तो मुझे बड़े उसमें देख भी पाएंगे, अच्छी सी आवाज में सुन भी पाएंगे। तो उसके तहत हम उन जो है निर्दलीय को और छोटे पार्टी के लोगों को थोड़ा सा जो है महापरिवर्तन की तरफ ढाल पाएंगे। उसमें उन्हीं लोगों से वोटिंग करा के, क्या कैन दे चूज ए बेस्ट पर्सन अमंग देम, जिसको जो कि क्राइम फ्री भारत जिनको समर्थन करेगा, और उनके प्रचार के लिए जो सदस्य और चंद्रगुप्त हैं, उस फिलॉसफी में हम आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि वो आदी हैं एक रूटीन ढंग से प्रचार करने का, तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि इसको बंद कर दो, उसको चलने दो, लेकिन हमारा जो मूल प्रचार चलेगा वो चंद्रगुप्त और सदस्य की फिलॉसफी पे चलेगा, जो कि 1 to 1 होगा, राइट। तो अभी हम इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल सीमित रखेंगे, और उसके पीछे जो फीलिंग है वो बस केवल इतनी है कि कैन वी क्विकली मेक दिस ग्रुप, जिससे आज तक जिन लोगों ने नामांकन भर दिया है, दे कैन कम इन ए ग्रुप, कैन वी डू इट? हाँ, नामांकन जिनने भर दिया उनको, उनके नंबर हैं हमारे पास, उनको जोड़ेंगे। सभी 230 विधानसभा सीट? नहीं, वो संभव नहीं मेरे लिए। नहीं, आपके लिए बिल्कुल संभव है। अपन को क्या करना है? हाँ। कि आपने यहाँ का अपना काम कर दिया, हमने अपने ही साथी से कहा कि भाई साहब ये आप उस जगह के हैं, आप वहां का कर दीजिए। तो यदि हमने 230 लोग पहले वो जोड़ लिए जो ये काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से चूंकि सभी को एडमिन बना दिया है, तो उन्हें आपके पास नहीं भेजना है, वो अपने लेवल पे ही जोड़ पाएंगे। तो जितनी देर आपको लगेगी जोड़ने में, जैसे आपके यहाँ पे पहले जो है हमें निर्दलीयों को लेना है, फिर हम पार्टी वालों को लें, राइट। और जो पार्टी वाले या निर्दलीय हमारे साथ आते हैं, उसमें हम फिर चॉइस करेंगे हु इज द बेस्ट कैंडिडेट, जिसको हमें क्राइम फ्री भारत का पैट्रोनेज देना है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बाकी कैंडिडेट जो हैं वो उसके फेवर में 3 तारीख के पहले विड्रॉ हो जाएं और चंद्रगुप्त की शपथ लें, तो उनकी सहभागिता आ जाएगी। और सहभागिता के बाद इसी चंद्रगुप्त की शपथ में जो लोगों को जोड़ेंगे, आगे का सांसद का टिकट उसी पे मिलने वाला है, आगे चल के जो है ना प्रधानमंत्री भी उसी आधार पर बनने वाला है, पंच सरपंच और वो सब चीज भी उसी में बन रहे हैं। और इसमें ये जोड़ने की प्रतियोगिता के आधार पर लोगों को सब कुछ मिलेगा, और इसमें ना तो हमें उनकी शिक्षा देखना है, ना उनके चरित्र को देखना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि मॉडल में इतनी ताकत है कि जो चंद्रगुप्त है, हम चंद्रगुप्त के चरित्र पर निर्भर नहीं है। तो इसमें इस मॉडल के तहत क्या है
कि मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं 21, उनके ऊपर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, तो मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की हैं, वो भी 2020 में। और उस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिजाइन किए गए हैं। एसी चला दो। 54 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप था, बच्चों को हमने इंटर्नशिप दी हुई है और उन्होंने भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं जो अधपके पड़े हुए हैं, जिसमें थोड़े से गैप्स हैं। जैसे ये गैप को हम कंप्लीट करेंगे, हम उन मॉडल को टेक्नोलॉजिकली जमीन पर उतारने की स्थिति में आज बैठे हुए हैं। सो मॉडल इज नॉट ए प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें नियम कानून में कन्वर्ट करना है, और नियम कानून में भी जो हम कन्वर्ट करेंगे वो आज की प्रक्रिया के तहत नहीं करेंगे, उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। तो उसकी प्रक्रिया मैं जल्दी से समझाता हूं। उसकी प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया ये है कि हम जो है मॉडल्स को उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से 15 दिन तक लाइव डिस्कशन चलेगा, और वो लाइव इसलिए होगा कि उसे पब्लिक सुने और पब्लिक की जो शंकाएं हैं, पब्लिक के जो कंसर्न्स हैं, उनको आगे चल के हमें इनवाइट करना है। तो 15 दिन में जो पॉइंट निकल के आएंगे, उनके डिलीवरेशन के बाद जो चीज एक्सेप्ट होगी, उससे मॉडल को पहले दर्जे का सुधार कर लिया जाएगा। मतलब ये हमने मॉडल बनाया है, आपके ऊपर थोपा जा रहा है, ये इसकी फिलॉसफी नहीं है, राइट। हम जितना सोच पाए उतना वहां है। अब बाकी लोग यदि उसमें कुछ कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो सोच उसको जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, फिर ये मॉडल जो है जाएगा पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक 15 दिन तक उसे सुन चुकी होगी, लिहाजा 15 दिन तक जो है उसे सुन चुकी होगी, तो उन्हें काफी कुछ शंकाएं कुशंकाएं मालूम होंगी, ठीक है ना। उन्हें शंकाएं कुशंकाएं मालूम होंगी, तो हम उनकी शंकाएं कुशंकाएं सुझाव और जो ना उनको कैप्चर कर पाएंगे, और दूसरा डिग्री का रिफाइनमेंट अब एक्सपर्ट के बाद पब्लिक के व्यूज से हो किया जाएगा। दैट इज द सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट। अब तीसरा रिफाइनमेंट जो होगा वो चंद्रगुप्तों के साथ होगा। वो चंद्रगुप्त जो है सही मायने में देखे जाएं तो वही जो है हमारे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन ये जो विचार विमर्श है ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो रहा है, ये पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, और ये 15 दिन तक चलेगा। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन रिकॉर्ड विल से समथिंग। यदि वो और कुछ नहीं कहेगा तो ये कहेगा कि मेरी जानकारी शून्य है, मैं कोई वैल्यू एडिशन करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन उसे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा और वो रिकॉर्ड पे आएगी। दैट इज द वन थिंग विच हैव टू अंडरस्टैंड। और ये उनके बाद जो है इसको 15वें दिन एक फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, ये जो बातचीत है। और 16वें दिन ये चीज जो है ना विधानसभा या पार्लियामेंट एज द केस में भी, उसमें फिर विश्व स्तरीय बहस होगी, और उस विश्व स्तरीय बहस के आधार पर हम उसे कानून का रूप दे देंगे। अब ये बताइए कि यदि हम में से कुछ चंद्रगुप्त गड़बड़ निकल जाते हैं, क्या वो इस मॉडल को विपरीत ढंग से प्रभावित करने की औकात रखते हैं? नहीं, यदि बाकी लोग समर्थ हैं तो उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली कोई भी गलत बात कहना किसी की औकात की नहीं है। बिकॉज यू कैन नॉट डेयर, यू नो दैट यू विल बी डिस्क्रेडिटेड और आप बाहर हो जाएंगे, राइट। तो यू वुड नॉट लाइक टू डिस्क्रेडिटेड। तो आपके मन में कुछ पाप होगा तो आपके मन में ही रह जाएगा, उसे आप पब्लिकली कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार जो है वो मॉडल जो है ना जमीन पे उतर जाएगा। क्राइम फ्री भारत ने इतने चीजें बना के रखी हुई हैं कि ये देश बदल जाएगा। सही। तो अभी हम क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा उसकी चरणों में बातचीत करते रहेंगे। अभी हमारा बिल्कुल फोकस केवल इतना ही है कि हमें क्विकली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कटनी से शुरुआत होगी, तो ऐसे ढेर सारे ग्रुप बनेंगे, लेकिन लेट इट स्टार्टिंग फ्रॉम द कटनी, राइट। ठीक है। तो आप जो है आप ये जिम्मेवारी ले लीजिए, सबसे पहले कटनी विधानसभा क्षेत्र या यहाँ के आसपास के विधानसभा, फिर जबलपुर। और ये जरूरी नहीं है कि आप जानेंगे, आप एक अच्छे आदमी को जोड़ना है, वो ये जानकारी लेके लोगों को जोड़ता जाएगा, जिसको भी जोड़ेगा उसको एडमिन बनाएगा, ठीक है। और यदि ग्रुप भर गया तो ग्रुप 2 पैदा कर लिया जाए। ग्रुप जो है ना मुझसे ही पैदा किया जाएगा पहला, राइट, और मुझे पहले एडमिन बना दिया जाएगा। तो उससे क्या रहेगा, आई विल बी अवेयर ऑफ द एक्टिविटी इन द ग्रुप, नंबर 1। नंबर 2, एक क्लिक से
हम फीड आप तक पहुंचा पाएंगे। मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको दोहरा देता हूं। एक तो मैं सभी निर्दलीय लोगों से, सभी छोटी राजनीतिक पार्टियों के लोगों से जो कि कई वर्षों से एग्जिस्ट कर रही हैं, जिन्होंने अब तक खाता भी नहीं खोल पाया है, अब जो है राष्ट्र निर्माण के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। और यदि आप अपनी ईगो को डाउन करके, जो भी निर्दलीय हैं या जो छोटी पार्टियों के लोग हैं, यदि आप एक संगोष्ठी करेंगे और उस संगोष्ठी में निर्णय लेंगे कि साहब इन 25 लोगों में, इन 20 लोगों में ये व्यक्ति सबसे अच्छा है और हम इन सब इसका ही समर्थन करेंगे, और 3 तारीख के पहले बाकी सब लोग विड्रॉ कर लेंगे और चंद्रगुप्त की शपथ भी ले लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतना करने मात्र से 17 तारीख को जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त जीतेंगे। और 18 तारीख को उन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है, उसके हर दिन एक मेरिट लिस्ट जो है ना जारी की जाएगी। तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो नंबर 2 और 3 पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, जो 30 या 35 में आ जाएगा वो जो है ना मंत्री बनेगा, और जो 230 में है और जो कि वो तो ऑलरेडी फ्रेम में है, तो वो विधायक बनना उसका तय है। मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बुधनी से माननीय शिवराज सिंह चौहान भी हारेंगे और छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी हारेंगे। इसका मतलब है एक ऐसी बड़ी आंधी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस आंधी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मैं आह्वान करता हूं, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचता है वो सबसे पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमको जो है एक अपना नाम नंबर लिखते हुए एक मैसेज कर दे। मैं आपको क्राइम फ्री भारत ऐप की लिंक भेज दूंगा, उस लिंक को आप डाउनलोड करके क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। उसमें आपको अपना फोटो डालना पड़ेगा, आपको उसमें अपना फोटो डाल दीजिए, अपने नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए, और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, आप जो है ना उसके सदस्य बन जाएंगे। आप उस ऐप को खोलिए, प्रोफाइल में जाएंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको लेमिनेट करके आप लगा सकते हैं, नंबर 1। बाद में जो है उसमें उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वो सब चीजें हम बाद में समझाएंगे, बट अभी इतना ही कर लिया जाए। और जब आप उसको खोलेंगे प्रोफाइल को, तो उसी के नीचे 4 ऑप्शन है, शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो सबसे पहले व्हाट्सएप का हम यूज करें, जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोगों से जुड़े हुए हैं, सबको 1 to 1 भेज दिया जाए, और एक उसमें पर्सनलाइज मैसेज लिखा जाए कि मैंने इसको इतना समझा है और मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के रूप में कृपया जुड़ें। तो और उसमें अपना नाम, अपना जो है ना मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो आपसे जुड़े लोग कम से कम उसको इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे, राइट। और जो ये चीज आपने लिखी है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो जब 5-5 का आप करेंगे तो बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, उसे आप पेस्ट करके काम कर पाएंगे। तो हम साथ में आपको ये वो भी बता रहे हैं कि हाउ यू कैन डू इट मोस्ट इफेक्टिवली। तो इसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि जो जानते हैं वो हमारे पास अपना भेज देंगे, जिन्होंने खुद भर दिया है वो अपना करें कि मैंने नामांकन जो है ना निर्दलीय के रूप में भरा है, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये है। तो चूंकि मैं भी एडमिन हूंगा तो मैं उनको सीधे भी जोड़ दूंगा, और ऐसे ही पार्टी वाले यदि मुझे जो है ना मैसेज करेंगे कि मैं इस पार्टी से नामांकन भरा हुआ हूं और इस विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं आपको उसी ग्रुप में जोड़ दूंगा। इस प्रकार ये गति जो है बहुत बढ़ जाएगी, जिसको जहां से मालूम पड़ रहा है वो लोगों को जोड़ता जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 18 नवंबर को हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम घोषित कर पाएंगे, उप मुख्यमंत्री और वो कौन होगा, और मंत्री कौन होगा ये भी घोषित, ये 18 नवंबर को घोषित हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि उनमें से लगभग सभी लोग जो है 3 दिसंबर को जीतेंगे, और 3 दिसंबर को ही शपथ समारोह होगा। और उस शपथ समारोह में मैं आपको ये भी बता दूं, कोई भी इनवाइट नहीं होगा, वो लाइव होगा, सब लोग उसे वीडियो पे देखेंगे, सब लोग जो है ना उसे यूट्यूब पर देखेंगे, क्योंकि हम जो है ना उसको क्विकली करना चाहते हैं। और उसके बाद बहुत सारे एक्शन हैं जो 3 दिसंबर को ही शुरू कर दिए जाएंगे, इतने फास्ट स्पीड पे हम काम करेंगे। आओ हम सब मिलके अपने देश को बदलें, अपने प्रदेश को बदलें, ये डूएबल है, इसके मॉडल्स रेडी हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो है बाबा जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणी, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, उसे परिवर्तन करने का, उसे जमीन पे उतारने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
मैं इसको खत्म करने के पहले सुबोध जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं बनारस में पढ़ा हूँ और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, 15 साल बनारस में रहा हूँ और मेरा जुड़ाव राजनीति और राजनीतिक लोगों से सन 74 से रहा है। और मेरे सहपाठी थे, उनके पिताजी चंद्रशेखर जी थे, उनके साथ मैं रहा हूँ और बहुत करीब से राजनीति को देखा भी है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सभी जानते हैं, लेकिन मैं इलेक्शन की राजनीति से दूर रहा हमेशा। लेकिन अभी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे मेरा मन टूट गया और मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के विचार में आ गया। फिर मैंने एक हमारे सहयोगी हैं, उनको तैयार करने की कोशिश की। उनका नाम सुकीर्ति जैन है। वो लेकिन एक जैन समाज के व्यक्ति और खड़े हो गए तो इसलिए पीछे हट रहे हैं। मैं 3-4 दिन से तो मना रहा हूं उनको, और मैंने उनको यही कहा कि आप नहीं लड़ोगे तो मुझे लड़ना पड़ेगा। मेरा तो मानना यह है कि जो भी लड़ रहा है, हाँ। जो उसमें सबसे बड़ा पहलवान दिख रहा है, हम सभी लोग उसके फेवर में हाँ वो कर दें और विड्रॉ कर लें। हाँ 3 नवंबर तक हमें विड्रॉ करने का वो है, तो हम 3 नवंबर तक इसको एक्सरसाइज करें और जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो सबसे पहले चंद्रगुप्त बनेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ लेना होगी और वहां से वो कार्यक्रम हो। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग प्रयास करके ऐसे सभी लोगों को एक हॉल में इकट्ठा कर लें और मैं उनको एड्रेस करूंगा। वहीं पर जो है वो तय करेंगे कि उनका इसमें सबसे पॉपुलर, सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन होगा, जिसके जीतने की ज्यादा संभावना है। ऐसे व्यक्ति के फेवर में वो वोट करेंगे और वो खड़ा रहेगा, बाकी सब लोग उसके फेवर में विड्रॉ करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और हम फिर जो है ना, जो चंद्रगुप्त की भूमिका है कि 90 लोगों को, अपने घर वालों को जोड़ना है और मतलब घर, रिश्तेदार, मित्र वगैरह, और इसके बाद 2 संगोष्ठियां करके लोगों को जोड़ना है। तो ये जो चंद्रगुप्त का एक महागंगा पैदा होगी, इसके सामने, इस तूफान के सामने तो हर कोई जो है ना ढह जाएगा। इस तूफान में हर कोई ढह जाएगा। तो इसके साथ मुझे लगता है कि इस फर्स्ट सेशन को अपन को समाप्त करना चाहिए, फिर अपन आगे बात जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।